दोस्तों, क्या आपको भी आध्यात्मिकता शब्द सुनते ही एलर्जी होने लगती है? क्या आप भी उन्हीं में से एक हैं जिन्हें आध्यात्मिकता शब्द सुनते ही डर लगने लगता है और मन में अजीब से सवालों की दौड़ा भागी शुरू हो जाती है? जैसे कि अब तो सब कुछ छोड़ छाड़ के बस संन्यास लेना पड़ेगा और पता नहीं क्या क्या। नमस्कार मित्रों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल शिव आदि योगी में। और आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं आध्यात्मिक और आध्यात्मिकता का सही अर्थ क्या होता है और एक आध्यात्मिक व्यक्ति के क्या लक्षण होते हैं। जब भी आध्यात्मिकता की बात आती है, हर किसी के मन में कुछ अलग सा ख्याल आने लगता है। कोई इसे जीवन से पलायन तो कोई इसे बुढ़ापे का कर्म समझने लगता है। लेकिन आध्यात्मिकता आखिर है क्या? आध्यात्मिकता अनादिकाल से भारतीय संस्कृति का अभिन्न हिस्सा रही है, लेकिन समय के साथ इस शब्द के अर्थ का अनर्थ हो गया है। और अब हम आपको बताने जा रहे हैं कुछ ऐसे लक्षण जिससे आप समझ जाएंगे कि आध्यात्मिकता आखिर है क्या और एक आध्यात्मिक इंसान कैसा होता है। आजकल दुनिया में अधिकतर लोगों को, विशेषकर युवा वर्ग को, आध्यात्मिकता के नाम से एक तरह की एलर्जी हो गई है। इसका कारण यह है कि आध्यात्मिकता को दरअसल बेहद भद्दे तरीके से पेश किया जा रहा है। आजकल लोग आध्यात्मिकता का मतलब निकालते हैं कि स्वयं को यात्रा देना, पीड़ा देना और अभावग्रस्त जीवन बिताना। इसको लोग भूखे रहने और सड़क के किनारे बैठकर भीख मांगने से जोड़ने लगे हैं। और सबसे खास बात यह है कि आध्यात्मिकता को जीवन विरोधी या जीवन से पलायन समझा जाता है। आम तौर पर लोग यह मानते हैं कि आध्यात्मिक लोगों को जीवन का आनंद लेना वर्जित है और हर तरीके से कष्ट झेलना जरूरी है। लेकिन यह बात सरासर झूठ है। जबकि सच्चाई यह है कि आध्यात्मिक होने का आपके बाहरी जीवन से कोई लेना देना नहीं है। आध्यात्मिकता का किसी धर्म, संप्रदाय, फिलॉसफी या मत से कोई लेना देना नहीं है। आप अपने अंदर से कैसे हैं, आध्यात्मिकता इसके बारे में है। एक बार किसी ने एक संत से पूछा, एक आध्यात्मिक और संसारी मनुष्य में क्या अंतर है? तो उन संत का जवाब था, एक संसारी मनुष्य केवल अपना भोजन कमाता है, बाकी सब कुछ जैसे खुशी, शांति और प्रेम, आनंद के लिए उसे दूसरों की भीख पर निर्भर रहना पड़ता है। इसके विपरीत एक आध्यात्मिक व्यक्ति अपनी शांति, प्रेम और खुशी सब कुछ खुद कमाता है और केवल भोजन के लिए दूसरों पर निर्भर रहता है। लेकिन अगर वह चाहे तो अपना भोजन भी कमा सकता है। आध्यात्मिक होने का मतलब है जो भौतिक से परे है उसका अनुभव कर पाना। अब जानते हैं कि एक आध्यात्मिक व्यक्ति के क्या लक्षण होते हैं। अगर आप सृष्टि के सभी प्राणियों में भी उसी परम सत्ता के अंश को देखते हैं जो आप में है, तो आप आध्यात्मिक हैं। अगर आपको बोध है कि आपके दुख, आपके क्रोध, आपके क्लेश के लिए कोई और जिम्मेदार नहीं है, बल्कि आप खुद इनके निर्माता हैं, तो आप आध्यात्मिक मार्ग पर हैं। आप जो भी कार्य करते हैं, अगर उसमें केवल आपका हित न होकर सभी की भलाई निहित है, तो आप आध्यात्मिक हैं। अगर आप अपने अहंकार, क्रोध, नाराजगी, लालच, ईर्ष्या और पूर्वाग्रहों को गला चुके हैं, तो आप आध्यात्मिक हैं। बाहरी परिस्थितियां चाहे जैसी हों, उनके बावजूद भी अगर आप अपने अंदर से हमेशा प्रसन्न और आनंद में रहते हैं, तो आप आध्यात्मिक हैं। अगर आपको इस सृष्टि की विशालता के सामने खुद के नगण्य और क्षुद्र होने का एहसास बना रहता है, तो आप आध्यात्मिक हैं। अगर आपके पास अभी जो कुछ भी है उसके लिए अगर आप सृष्टि या किसी परम सत्ता के प्रति कृतज्ञता महसूस करते हैं, तो आप आध्यात्मिकता की ओर बढ़ रहे हैं। अगर आप में केवल स्वजनों के प्रति ही नहीं बल्कि सभी लोगों के लिए प्रेम उमड़ता है, तो आप आध्यात्मिक हैं। आपके अंदर अगर सृष्टि के सभी प्राणियों के लिए करुणा फूट रही है, तो आप आध्यात्मिक हैं। आध्यात्मिक होने का अर्थ है कि आप अपने अनुभव के धरातल पर जानते हैं कि मैं स्वयं अपने आनंद का स्रोत हूँ। एक आध्यात्मिक व्यक्ति और एक संसारी व्यक्ति दोनों ही उसी अनंत असीम को चाह रहे हैं। एक उसे जागरूक होकर खोज रहा है, जबकि दूसरा अनजाने में। अगर आप अपना व्यक्तित्व मिटा देते हैं, तो आपकी मौजूदगी बहुत प्रबल हो जाती है। यही आध्यात्मिक साधना का सार है। यह अपने अंदर तलाशने के बारे में है। आध्यात्मिकता की बातें करना या उसका दिखावा करने से कोई फायदा नहीं है। यह तो खुद के रूपांतरण के लिए है। आध्यात्मिक प्रक्रिया मरे हुए या मर रहे लोगों के लिए नहीं है। यह उनके लिए है जो जीवन के हर आयाम को पूरी जीवंतता के साथ जीना चाहते हैं। आध्यात्मिक प्रक्रिया एक यात्रा की तरह है, निरंतर परिवर्तन। हम राह की हर चीज़ से प्रेम करना और उसका आनंद लेना सीखते हैं, पर उसे उठाते नहीं। आध्यात्मिकता मूल रूप से मनुष्य की मुक्ति के लिए है, अपनी चरम क्षमता में खिलने के लिए है।
यह किसी मत या अवधारणा से अपनी पहचान बनाने के लिए नहीं है। आध्यात्मिकता का अर्थ है अपने विकास की प्रक्रिया को खूब तेज करना। अगर आप अपने ऊपर बाहरी परिस्थितियों का असर नहीं होने देते हैं तो आप स्वाभाविक तौर पर आध्यात्मिक हैं। आध्यात्मिक मार्ग पर चलने का अर्थ है कि आप मुक्ति की ओर बढ़ रहे हैं, चाहे आपकी पुरानी प्रवृत्तियाँ, आपका शरीर और आपके जीन्स कैसे भी हों। अस्तित्व में एकात्मकता व एकरूपता है और हर इंसान अपने आप में अनूठा है। इसे पहचानना और इसका आनंद लेना ही आध्यात्मिकता का सार है। जब आप अपनी नश्वरता के बारे में हरदम जागरूक रहने लगते हैं, तब आप अपनी आध्यात्मिक खोज में कभी विचलित नहीं होते। अगर आप किसी भी काम में पूरी तन्मयता से डूब जाते हैं, तो आध्यात्मिक प्रक्रिया वहीं शुरू हो जाती है, चाहे वो काम झाड़ू लगाना ही क्यों न हो। किसी चीज़ को सतही तौर पर जानना सांसारिकता है और उसी चीज़ को गहराई तक जानना आध्यात्मिकता है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं और हम उम्मीद करते हैं कि इस वीडियो के माध्यम से आप आध्यात्मिकता के असली अर्थ को समझ गए होंगे। तो फिर मिलते हैं आपको एक नई वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री राम।